नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज हम एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ आए हैं। और आज का विषय है साझेदार के अवकाश से संबंधित एक प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साझेदार के अवकाश से संबंधित रेशियो निकालना और ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, रेशियो कैसे, गेन रेशियो कैसे निकाला जाए, नया अनुपात कैसे निकाला जाए, सारा चीज़ हम बता चुके हैं। अब आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ आए हैं और प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि अवकाश से संबंधित और परिवेश से संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही है और उसको अपने इतना सही तरीके से उसको समझ लेना है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ जाए तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इस तरीके से ज़्यादा सवाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एक सवाल दिया हुआ है आपका कि लायबिलिटी और एसेट दिया हुआ है और एक्स वाई जेड है, एक फर्म में 3:2 अनुपात में साझेदार हैं। एक्स फर्म से निम्न शर्तों पर अवकाश लेता है। देखिए, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 12,000 किया जाए, स्टॉक व भवन में 7% वृद्धि और प्लांट में 10% कमी की जाए। आवश्यक खाते एवं नया चिट्ठा बनाइए। देखिए, नया चिट्ठा बनाने के लिए, आवश्यक खाते बनाने के लिए आपने पहले ही मैंने बोला था, सबसे पहले आपका पुनर्मूल्यांकन चलता है। प्रवेश और अवकाश में साझेदारों के जो किसी संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले जो लाभ हानि होते हैं उसका मूल्यांकन हम कहाँ करते हैं? पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन में। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते में सबसे पहले देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति और देखिए स्टॉक और भवन में 7% वृद्धि हो रही है। देखिए, स्टॉक भवन में स्टॉक है 1.5 लाख का 7%, 1.5 लाख का 7% हो गया आपका। यहाँ वृद्धि हो रही है बाय स्टॉक। मैंने पहले ही बोला था, इस संपत्ति में वृद्धि और लाभ होता है तो क्रेडिट, संपत्ति में कमी होता है तो हानि, तो डेबिट, ठीक है। और लायबिलिटी में उल्टा चलता है, लायबिलिटी में वृद्धि होना मेरा नुकसान है तो नुकसान इधर, लायबिलिटी में कमी होना मेरा फायदा है तो इधर होगा, ठीक है। तो हानि और लाभ ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर हमने चलते हैं स्टॉक। देखिए, स्टॉक का मूल्य 7% यानी 1.5 लाख का 7% आपका 10,500 रुपया होता है। 15 सत्ते 105, 10,500। भवन में भी बिल्डिंग 1,10,000 है, उसका भी 7% वृद्धि की गई है तो इसका भी बिल्डिंग है आपका 7%, 1,10,000 का 7,700 रुपये यानी 7,700 रुपये। इसी तरीके प्लांट में 10% कमी की। देखिए, प्लांट है 2 लाख का 10% कम हुआ है तो प्लांट मेरा नुकसान हो रहा है। तो प्लांट में कितना कम हुआ? 10% यानी कि 20,000 रुपये मेरे कम हुए हैं, ठीक। अब देखिए, ये हो गया 20,000 मेरा कम हुआ है, लेकिन वृद्धि संपत्ति में मेरा देखिए 10, 7, 17 और 18,200 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन नुकसान मेरा 20,000। तो ज़्यादा क्या हुआ? नुकसान ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? तो वही चीज़ हमने बांटना है। देखिए, नुकसान मेरा 20,000 जबकि वृद्धि हो रहा है, हमारा संपत्ति से जो लाभ हुआ है वो 18,000। तो नुकसान मेरा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर वाई जेड कितना 1,800 रुपये का नुकसान हुआ है। कितना हुआ? 1,800 रुपये का। किस अनुपात में बटेगा? देखिए, कितना है? 3, 2, 5 और 1, 6 यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 900 रुपया, 3 दूनी 600 रुपया, 300 रुपया। तो टोटल 1,800 रुपया मेरा नुकसान हुआ। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपये। ये हो गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है बच्चों। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद अब चलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए तीनों का हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट। देखिए, 3 साझेदार हैं।
देखिए 3 साझेदार हैं आपके, 3 साझेदार में आपका 3 खाते मैंने बना लिए, ठीक है, 3 खाते मैंने बना लिए। तो 3 XYZ। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बैलेंस लेना होता है, बाय बैलेंस BD कितना भैया 1.5 लाख रुपए इसका पूंजी शेष है, 1 लाख रुपए इस Y की पूंजी शेष है और इसका है 50,000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है पूंजी शेष के अलावा। अब आपका यहाँ देखिए ख्याति का मूल्यांकन 12,000 किया गया, ख्याति का मूल्यांकन 12,000 फर्म की ख्याति है। फर्म की ख्याति में हमने निकालना है उस साझेदार का हिस्सा, क्योंकि जो जा रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा ख्याति, लेकिन उसकी ख्याति का भुगतान कौन करेगा, उसकी ख्याति का एडजस्ट कौन करेगा, जिसने उसका हिस्सा लिया हो, यानी कि गेन पार्टनर। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि X जो रिटायर वो उसके हिस्से को Y और Z ने किस अनुपात में लिया। तो हमने यह मानना है जब कुछ ना दिया हो तो पुराने अनुपात को ही गेन माना जाएगा, वही नया हो जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो 3, 2, 1 3 साझेदार हैं भैया, 3 साझेदार 3:2:1 अनुपात। तो पहले तो हम देखिए किसका गुडविल ऑफ फर्म, टोटल जो 12,000 रुपये जो फर्म की ख्याति, इसमें किसका निकालना है, X की ख्याति 12,000, कितना हिस्सा है 3/6 भाग, 3/6 भाग निकालेंगे, 6 दूनी 12, 2 तिया 6,000, यानी कि इसको ख्याति में कितना हिस्सा दिया जाना है 6,000। लेकिन 6,000 की भरपाई उसका एडजस्टमेंट कौन करेगा, Y और Z किस अनुपात में, कुछ नहीं दिया है। तो हमने ये मानना है कि जो पुराना अनुपात 2:1 था यही इनका गेन अनुपात हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यही इनका गेन अनुपात। इसी गेन अनुपात में इन दोनों ने इसकी भरपाई 2:1 में करेंगे, यानी 2/3 भाग, 6,000 का 2/3 भाग हो जाएगा 4,000, 1/3 भाग हो जाएगा 13,000, यानी कि इसके खाते से 2,000 4,000 और इसके खाते से यानी कौन कौन, Y और Z। देखिए Y के खाते से कितना 4,000 और Z के खाते। अब इसकी जनरल एंट्री, जैसे पहले भी मैंने बोला था, जनरल एंट्री अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, गेन पार्टनर Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, कितना 6,000 रुपये इसको दिया जाएगा, 4,000 इसके खाते से काटेंगे, 2,000 इसके खाते से काटेंगे, ठीक है। तो X और Y और Z डेबिट हो रहे हैं, X क्रेडिट साइड पे आइए, तो क्या हो जाएगा, YX के खाते में Y कैपिटल कितना देगा, 4,000 रुपये, ठीक। YZ कैपिटल से कितना कटेगा, 2,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, लेकिन अभी तो X के खाते से दिया है, X खाते को, लेकिन अभी इसके Y और Z जो आपके साझेदार हैं इनके खाते से भी तो कटना है, 2X कैपिटल के नाम से इनके खाते से 4,000 रुपये डेबिट करूंगा, इसके खाते से 2,000 डेबिट करूंगा, ठीक है, Y और Z। ये तो हो गया ख्याति का समायोजन। अभी देखिए लॉस है यहाँ पर, लॉस टू रिवैल्यूएशन कितना 900, 600, 300, 900 रुपया, 600 रुपया और 200 रुपया, सॉरी 300 रुपया, 300 रुपया, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ रहा। अब देखेंगे इसमें कितना कितना आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने करना है उस साझेदार का हिसाब जो रिटायर हुआ है। रिटायर कौन हुआ? X। X का हिसाब है 1,50,000 क्रेडिट है, सॉरी ये X के खाते में जाना था, सॉरी ये 1,50,000 की यहाँ पर YZ के नाम से 4,000 रुपये और 2,000 रुपये, तो ये हो गया आपका 4 2 6,000 रुपये, 1,56,000 रुपये इसके खाते में क्रेडिट होना है। अब इसमें से 900 रुपये की कटौती है। अब देखिए जहाँ पर मेरे पास
इसको देने के लिए 1,56 में से 900 काटने के बाद 1,55,000, देखिए 56,000 में से 900 कटेगा तो बाकी तो उसको देना है, क्योंकि वो साझेदार रिटायर हो गया, वो जा रहा अपना हिस्सा सब कुछ लेके जाएगा। तो 1,55,100 रुपये इसको देना है। कितना देना है? देखिए इसको 1,55,100 रुपया इसको पेमेंट करना, इसको देना है 1,55,100 रुपया पेमेंट। लेकिन इसको देने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है? देखिए 50,000 रुपये मेरे पास से देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। या तो दो कंडीशन होगी, या तो मैं इसको थोड़ा सा दे दूँ, बाकी उसके किस्तों में बाद में दे दूंगा, तो इसके नाम से लोन अकाउंट खोल दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमने ये मानना है कि पूरा पैसा बाद में दिया जाएगा। तो इसके नाम से लोन अकाउंट खोल दिया जाता है, लोन अकाउंट, ताकि ये पैसा किस्तों में बाद में ब्याज समेत दिया जाएगा। लेकिन बाकी दो साझेदार तो अभी हैं, तो इनका दोनों का बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस CD देखिए इसका है 1,50,000। 1,00,000 में से 4,600 काटूंगा तो इसका जो बैलेंस हो जाएगा 95,400, और 50,000 में 2,000, 48,000 में 300 गया तो 47,700 रुपया इसका बैलेंस बचा है। तो अब यही बैलेंस शीट में जाएगा। 1,56,000, 95,499 और 1,00,000, 47,849, 50,000, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगा? बैलेंस शीट ऑन 31/3/18, ठीक है। बैलेंस शीट जैसे प्रवेश में बनाया था वैसे ही यहाँ बनना है, कोई फर्क नहीं है, सिवाय सिर्फ एक साझेदार जो रिटायर हुआ है, सिर्फ उसकी पूंजी का कैसे समायोजन होना है, सिर्फ वही देखना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ हो गया लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, सबसे पहले पूंजी में देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसको हमने वैसे ही उतारना है जितना था, 2,10,000। अब कैपिटल देखिए एक साझेदार तो रिटायर हो गया, कौन रिटायर हुआ? X रिटायर हो गया, उसका हिसाब निपट गया है। अब जो बैलेंस जो पूंजी है वो Y और Z की आएगी। यहाँ पर Y की पूंजी कितनी है? 95,400, Z की है 47,700 रुपया। दोनों की पूंजी आपने जोड़ कर दिखाना है। 7 4 11, 7 5 12 और 1 7 5 12, 9 4 13 और 1 14, 1,43,100 रुपया। ठीक है, तो ये इसके बाद अब देखिए इधर तो बैलेंस में एक साझेदार की लोन दिखा रहा है, तो वो लोन भी लायबिलिटी है, जब तक पैसा नहीं दे देते ये लोन है, लोन लायबिलिटी में आएगा 1,55,100 रुपया। ठीक, इसके बाद अब आते हैं एसेट साइड। देखिए कैश में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो 50,000 रुपये मेरा कैश पहले भी था और अभी भी उतना ही है। स्टॉक में देखिए यहाँ पर स्टॉक था मेरा 1.5 लाख रुपये, इसमें इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज कितना हुआ? 10,500 रुपया। कितना बढ़ गया? 1,60,500 रुपया हो गया। फिर उसी तरीके से प्लांट था 2 लाख रुपए, जिसमें से डिक्रीज किया गया था। डिक्रीज कितना किया था? 20,000 रुपये कम किया गया। इसको घटाने के बाद इसका जो बैलेंस निकल के आया 1,80। इसके बाद है बिल्डिंग का कितना है? 1,10,000 रुपये। इसमें क्या किया गया था? इसमें इंक्रीज किया गया था कितना? 7,700 रुपये इंक्रीज है, तो 1,17,700 रुपया इसका योग हो गया। देखिए 4 चीज़ें थी, चारों चीज़ों का अमाउंट आ गया।
इसके बाद इधर 2 चीज़ें थी, दोनों चीज़ आ गया। ठीक, अब इसका योग करके देखते हैं। ठीक है, कितना योग आएगा। योग बराबर आना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था, बैलेंस शीट का योग बराबर आना चाहिए। 1,43 और 2,10,000 और 1,55,000। देखिए 1 और 1 200 रुपये, 200, 5 और 3 8, 8, 5 4 9 और 1 10 और 2 3 4, 4 और 1 5, 5,08,000 रुपये, 200 रुपये इधर का योग हुआ। इधर का देखिए 7 5 12 2 और 7 और 1 8 और इधर हो गया आपका 6 5 11, 11 8 19, 19 और 1 20, 20 का 0, आंसू लगे 2, 1 2 3 2 5, 5,08,200 रुपया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका अवकाश में जो साझेदार अवकाश लेता है उस कंडीशन में एक सवाल को किस तरीके से हमने पूरा करना है। तो जितना जल्दी आप इसको कर सकेंगे, जितना कम समय में करेंगे, देखिए समझने के लिए आपने इसको जितना अच्छा समझ पाएंगे पेपर में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपने समझ में आया होगा कि किस तरीके से पुनर्मूल्यांकन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। रिटायर्ड साझेदार की जो पूंजी है उसको शेष नहीं दिखाना है, बल्कि उसको या तो पेमेंट होगा, अगर पेमेंट किया है तो टू कैश करके आपको पेमेंट देना। नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर अगर लिखा होगा, अगर पेमेंट दिया है तो यहाँ लिखा होगा कितना दिया गया कितना नहीं दिया। अगर पूरा दे दिया तब पूरा दे देंगे, नहीं दिया है तो लोन अकाउंट में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें हमने ये देखना है कि सपोज कीजिए इसको 1,55,100 रुपये है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है पेमेंट के लिए, लेकिन फिर हमने ये भी देखना है कि मेरे पास बैलेंस कितना। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर बैलेंस 2 लाख रुपये होता या 1,60,000 होता या 2 लाख रुपये होता, 2.5 लाख होता, 3 लाख होता और देना इसको 1.5 लाख, देने के लिए अगर पर्याप्त राशि हो तो फिर इसका पेमेंट किया जाएगा। तो उसका लोन नहीं आएगा टू कैश में से करके, इसका लोन नहीं दिखाना है बल्कि कैश में से उसका अमाउंट कम कर देना। ठीक, लेकिन पर्याप्त राशि भी नहीं है, थोड़ा सा दिया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमने पूरा पैसा उसका लोन में ट्रांसफ़र करना है, तो लोन लायबिलिटी में आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपने सवाल और जो किताबों में सवाल है उसको और करना है, उसको समझना है। तो अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि ये इस तरीके से समस्या आ रही है, तो हम उसका समाधान करेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया उसको लाइक कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।